हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे टैली अकाउंटिंग में कि लेजर क्या होते हैं और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले कह रहा है लेजर अकाउंट्स यानी कि हेड होते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कि अगर जो कोई भी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हो ना, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेजर होना चाहिए। और आगे कह रहा है लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो आपको लेजर पहले बना हुआ होना चाहिए। इसलिए आप कह रहा है कि लेजर जब वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कितना समझिए कि हम ये बताए थे पिछली क्लास में मास्टर्स मास्टर्स क्या था कि जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका अलग अलग नाम है। उनका अलग अलग नाम देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेजर का। अलग अलग नाम देने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? लेजर। लेकिन उनको जिस ग्रुप में रखना होगा, तो ग्रुप में रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मास्टर। इतना क्लियर है ना? तो अब वही हमको अलग अलग नाम देना। अब जैसे सपोज करिए हम रमेश से कोई सामान परचेज किए हैं, या रमेश कोई सामान सेल किए हैं, तो उसके नाम से हमारे पास जब कोई लेजर आएगा तब हम किसी ट्रांजेक्शन को कर पाए। और हमारे पास कोई लेजर नहीं रहेगा तो हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें नीचे ये बता रहा है लेजर क्रिएशन के लिए। कह रहा है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है। और अगर लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप सेलेक्ट करना हो। कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जैसे जैसे ग्रुप दिया होगा कि और आपका कस्टमर है तो सन्नी डेप्टर्स रहेगा, सप्लायर है तो सन्नी क्रेडिटर्स रहेगा। यदि आप कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके अनुसार आपको उसका ग्रुप क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल दिया है, यहाँ कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल ऑफ आरएस कितना? 10,12,000। और कह रहा है एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो रहा है? 4,50,000। अब देखिए, जिसका एक सॉल्यूशन दे रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये है कि क्या किया जा रहा है, तो अपने बिजनेस में 10,12,000 लगाया जा रहा है और लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लगाया जा रहा है? 4,50,000। अब हमको करना क्या है, दो लेजर बनाना होगा। पहला तो जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है वो, और दूसरा बनाना होगा किसका? कैपिटल। कैसे? यहाँ पे देखिए तो कह रहा है सॉल्यूशन। सबसे पहले कह रहा है क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर। कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना होगा। कैसे? तो कह रहा है आपको जाना होगा गो टू गेटवे ऑफ टैली। फिर किस में जाना होगा? क्रिएट। और क्रिएट के बाद से कह रहा है इंटर नेम ए, कि आपको नाम भरना होगा क्या? प्रोप्राइटर कैपिटल। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले हम चले गए कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने बाद फिर हमको किस में आना है? क्रिएट। और क्रिएट के बाद से लेजर। लेजर में सबसे पहले करा इंटर एज नेम, आपको नाम क्या भरना होगा? प्रोप्राइटर कैपिटल। अब इसके नीचे जैसे आप ले लेंगे तो कह रहा है सेलेक्ट, आपको लिस्ट ग्रुप में से क्या सेलेक्ट करना होगा? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट। हो जाएगा ना? और फिर आगे कह रहा है इसमें इंटर आर एस 10,12,000 ओपनिंग बैलेंस। कि आपको ओपनिंग बैलेंस ही भरना हो कितना? 10,12,000। आप आ जाएंगे यहाँ पर, और जब नीचे जाएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपनिंग बैलेंस का। इंटर करते हुए आ जाइए नीचे, और ओपनिंग बैलेंस में आपको कितना अमाउंट भरना है? 10,12,000। हो जाएगा ना? 10,12,000 भरने के बाद से आगे इसमें क्या कह रहा है? प्रेस कंट्रोल के साथ ए आर वाई आर इंटर टू एक्सेप्ट द, यानी कि चाहे आप क्या करिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए, चाहे आप वाई से एक्सेप्ट करिए, और चाहे इंटर करते हुए एक्सेप्ट करिए। क्लियर है ना? आ जाओ, तो हम कंट्रोल ए से यहाँ पे क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने से पहले आप लोग देख लीजिए कि जब हम यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे की स्क्रीन। दिख रहा है सबको ना? यानी कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, फिर अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ जी? अब ध्यान दीजिए, अब जैसे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या, वैसे हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है?
अब इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेल। अब इसका से एक और कह रहा है, अभी तो आप किसका बनाया, कैपिटल अकाउंट का बनाया है ना। अब आपको फिर से बनाना होगा एक और, जो कह रहा है क्रिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आपको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाना होगा। उसके लिए भी आपको वहीं जाना होगा, कहाँ, गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ जाना होगा, क्रिएट, फिर किसमें, लेजर। और नाम आपको भरना होगा क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। नाम में आप क्या भरेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। अब आप बताइए लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या है, एक एसेट्स है ना। और एसेट्स में किस प्रकार का है, फिक्स है कि करंट है, फिक्स है। क्योंकि यह आपके बिजनेस में एक लंबे समय तक काम देगा। आ रहा समझे ना। तो इसलिए इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे यहाँ पे, फिक्स एसेट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो अभी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जब आगे बहुत सारा ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो सबका अंडर ग्रुप बता दिए, हाँ इसका अंडर ग्रुप ये रहेगा, तो आप लोग आसानी से देख के भर लेंगे। लेकिन जब कहीं काम करने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको अंडर ग्रुप बताया नहीं जाएगा, आपको अपने हिसाब से भरना होगा जो उसका सही आएगा। आया समझे ना। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ट्रांजेक्शन सारा डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप के ऊपर। सिंपल एक एग्जांपल समझिए, कि जो आपको एक इनडायरेक्ट इनकम हुआ है, सपोज करिए कि आप कोई सर्विस सेल किए और वो आपका डायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट इनकम, यानी किसी भी माध्यम से आपको इनकम हुआ और बाय मिस्टेक आपने उसका अंडर ग्रुप भर दिया, या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या तो डायरेक्ट, तो वो आपको किसमें दिखाई देगा, एक्सपेंस में। वो किसमें दिखाई देगा, एक्सपेंस। तो जब भी आप चेक करें तो इनकम में आने वाला किसमें जाएगा, एक्सपेंस। किसमें जाएगा, एक्सपेंस। ये ध्यान रखना है हमको वहां पे, कि जब भी हम कोई भी अंडर ग्रुप भरेंगे तो उसका ध्यान रखिए हाँ वो किस प्रकार से जाए। जैसे यहाँ पे हमने नाम पढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग हम ये समझेंगे कि हमारे एक प्रकार का क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स में करंट है कि फिक्स है, फिक्स। तो पहले हम ये देखेंगे लंबे समय तक चलेगा कि कम समय तक, तो लंबे समय तक, तो यह एक प्रकार का क्या होगा, फिक्स एसेट्स हो। इसलिए हमने इसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, क्या, फिक्स एसेट। अंडर ग्रुप, अगर जो अंडर ग्रुप नहीं हुआ तो उसका अंडर ग्रुप हम बनाए। जैसे सपोज करिए इसका अंडर ग्रुप हमको कुछ और रखना है, और वो अंडर ग्रुप इस लिस्ट में कहीं दिया है। आ रहा समझे ना। क्योंकि टोटल पहले से बने बनाए हुए कितने 28 ग्रुप होते हैं, ये आपको पिछली क्लास में आपको बताया। टोटल कितने होते हैं, 28। और उसमें भी हमको कम पड़ेंगे, हमको अपने हिसाब से बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ से दो ऑप्शन है, या तो आप पहले ग्रुप में जाके बनाइए, कहाँ पे जाएंगे, ग्रुप में। या तो आपको जस्ट एक ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, या तो यहाँ क्रिएट से बनाइए, या दूसरा तरीका एक होता है शॉर्टकट की। किसका, शॉर्टकट। तो जब आपको यहाँ ग्रुप बनाना है अंडर के सामने, तो यहीं पे आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी बटन दबाएं। क्या दबाएंगे, ऑल्ट के साथ सी। अब देखिए जैसा हम यहाँ ऑल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली ग्रुप क्रिएशन के लिए आ गया। किसके लिए आया है, ग्रुप क्रिएशन। क्योंकि अभी हमको क्रिएट नहीं करना है, आपने पूछा था हमने ये बताया कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आगे आएगा ग्रुप क्रिएट करने के लिए तो बताएंगे उसके बारे में। क्लियर है ना। तो अभी हमने बनाया किस नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग। इसका अंडर ग्रुप क्या हमने भर लिया, फिक्स एसेट। और इंटर इसमें बाकी आगे आपको कुछ नहीं करना है। फिलहाल जीएसटी को कर लीजिएगा नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अभी हमको जीएसटी को मतलब नहीं। नीचे आ जाएंगे, आगे आपको ओपनिंग बैलेंस भरना होगा, कितना दिया है, 4,50,000। क्लियर सबको ना। और कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके आगे जब जाएंगे तो यानी कि हमने बना लिया कौन कौन सा, एक कैपिटल अकाउंट का और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग। अब नीचे आपको कह रहा है लैब प्रैक्टिस के लिए, यानी कि आप अब खुद से बना के ट्राई करेंगे, कि आप बनाएंगे किस नाम से, कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से। इसका ग्रुप नेम क्या रहेगा, सन्नी क्रिएटर। सन्नी क्रिएटर जिसका हम रख देंगे अंडर ग्रुप, वो हमारा क्या हो जाएगा, सप्लायर। और जिसका सन्नी ट्रैक्टर्स भर देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर। तो फिलहाल जब यहाँ पे दिया है सन्नी क्रिएटर्स, तो ये हमारा क्या होगा, सप्लायर। तो हम इस नाम से लेजर लेजर बनाएंगे कैसे, तो चले जाएंगे वहीं, कहाँ गए थे हम लोग, गेटवे ऑफ टैली पर ना। यानी कि पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से नाम में भर लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, सन्ड्री क्रिएटर।
हो जाएगा ना। अभी फिलहाल ये हम लोग आगे समझेंगे जो ऑप्शन दे रहा है मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाय बिल। आ रहा समझे ना। फिलहाल अभी हम ये समझें कि इसको ऐसे ही छोड़ देना है और इंटर करते हुए आ जाना है कहाँ पे, नीचे डायरेक्ट। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भरना। क्या भरना है, ओपनिंग बैलेंस। अब इन सभी डिटेल का मतलब पहले समझ लीजिए। ये बैलेंस बिल बाय बिल, जैसे अगर जो हम एक व्यक्ति से कई बार खरीदे होंगे ना, जैसे एक व्यक्ति उससे 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे बिल खरीदे हैं, उन सब का एंट्री करना हो तो हम यस रखेंगे किसको, बिल बाय बिल को। आगे आपको पता ही होगा, नेम भरने के लिए, एड्रेस भरने के लिए, उसका स्टेट कंट्री पिन कोड। इतना क्लियर है ना। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोवाइड बैंक डिटेल, कि यदि आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति का बैंक डिटेल भी यहाँ भरना, आप उसको यस करिए और फिर उसका बैंक डिटेल यहाँ पे भर लीजिए। फिर नीचे यहाँ पे मांगेगा टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, यदि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है इनका बिजनेस, उसका डिटेल भरिए। तो पहले आपको पैन नंबर भरना होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप से लेकर रेगुलर है कि कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। उसके नीचे आपको जीएसटी नंबर भरना होगा, और उसके नीचे दे रहा है सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल। हम चाहते हैं इनका जीएसटी एक अलग डिटेल में रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, यस। ऐसा हमको कुछ नहीं करना, तो बस नीचे आ जाएंगे और हमको ओपनिंग बैलेंस भर लेना होगा कितना, 36,450। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस नोट से हम लोग को काफी सारे मिस्टेक मिलेंगे। आ रहा समझे ना। जैसे जब ये नोट्स बना था तो उसमें कुछ मिस्टेक मिलेगा नोट्स में, तो जहां जैसे नोट्स में मिस्टेक आएगा वहां हम लोग वैसे सही कर। आ रहा समझे ना। और यहाँ कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। कंट्रोल एस सेलेक्ट नहीं होगा, इसमें एक्सेप्ट होगा, सेव होगा। याद रहे, जैसे आप लोग हर एक डॉक्यूमेंट में कंट्रोल ही करते थे ना, तो क्या होता था, सेलेक्ट ऑल होता था ना। लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा बल्कि एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, सेव। क्लियर है ना। और उसके आगे इसमें कह रहा है कि आपको एक और बनाना होगा, किस नाम से, ऑरिजिन इंटरप्राइजेज के नाम से। तो अगला हम बना लेंगे किस नाम से, ऑरिजिन इंटरप्राइजेज। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्नी क्रेडिटर्स। फिर आ जाइए नीचे, उसके आगे आपको क्या भरना होगा, इसका 15,480 भरेंगे, इसका 15,480। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। फिर अगला, इसके नीचे एक और दिया होगा ना, दो और दिया है। पहला क्या दिया है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। अब सिल्वर प्लस कंप्यूटर का नाम हम भरेंगे यहाँ पे, इसका अंडर ग्रुप सरनी क्रेडिट। इसका अमाउंट कितना दिया है, 50,870। अमाउंट भरेंगे 50,870। एक आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा इसके बाद से, दिख रहा है ना। तो ये स्क्रीन क्या है, जो अभी हमने यहाँ पे बताया आपको बिल बाय बिल वाला, उसी का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी जैसे अमाउंट भरने के बाद इंटर किया तो स्क्रीन आ गया है ना। यदि हम इसको नो कर दें तो स्क्रीन आएगा ही नहीं। नो कर दिया, देखिए जैसे हम क्रेडिट पास एंटर करेंगे ना, यहीं पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। आ रहा है समझ में ना। वो सारा डिटेल हमको भरना होगा कब, कि जब हम लोग पढ़ेंगे ये बिल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तब। क्लियर सबको ना। यहाँ से कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, अगला किस नाम से बनाना है, लोन फ्रॉम एक्सिस। कि आपको एक नाम से बनाना होगा लेजर, जो क्या है, एक्सिस बैंक। और एक किस क्या है, लोन ले रहे हैं आप। और लोन किस प्रकार का है, सिक्योर लोन। आप लोग सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दोनों पढ़े। सिक्योर लोन क्या है और अनसिक्योर लोन क्या है। हम यहाँ पे भरेंगे क्या, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। और अंडर ग्रुप यहाँ भरेंगे क्या, सिक्योर लोन है ना, ले लेंगे सिक्योर। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। और अमाउंट भर लेंगे कितना, 6,75,000 हो जाएगा। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्स। अब इसको देखिए कह रहा है अल्टरिंग लेजर। अब इसमें अल्टर का मतलब हमने आपको क्या बताया था, मॉडिफाई करना या एडिट करना। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा, अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, कह रहा नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम
HDFC बैंक, कि जो अभी आपने एक लेजर बनाया है ना लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का, उसका नाम हटा करके आपको क्या रखना होगा, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। नाम क्या रखना होगा, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। और उसका ओपनिंग बैलेंस आपको वही भरना होगा, 6,75,000। कैसे, तो सॉल्यूशन दे रहा है, कह रहा है कि गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना होगा, अल्टर, और अल्टर के पास किसमें, लेजर। लेजर के पास कह रहा है सेलेक्ट लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लेजर एंड प्रेस इंटर। क्या चीज, तो पहले आपको आ जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर। कहाँ आना होगा, गेटवे ऑफ टैली। फिर आपको किस में जाना होगा, अल्टर, और अल्टर के बाद से किसमें, लेजर में। अब जब लेजर में जाएंगे तो आपको लेजर का सारा ग्रुप, सारा यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा। तो इस लिस्ट में आपको किसको सेलेक्ट करना होगा, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। और इंटर करेंगे तो ये पुनः देखिए मॉडिफिकेशन के लिए आ जाए, दिख रहा है सबको ना। तो अब आपको करना ये है, इसका नाम रख लेना है क्या, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। पहले क्या था इसका नाम, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, लेकिन अब इसका नाम क्या रखना है, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। हो जाएगा ना। या तो आप इंटर इंटर करते हुए सेव करिए, या तो फिर कंट्रोल ए से क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट। अब देखिए इसमें कहीं लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका नाम हमने हटा के क्या रख लिया, लोन फ्रॉम HDFC। क्लियर सबको ना। अब अल्टर के बाद से आपको यहाँ पे देगा क्या, डिलीटिंग लेजर, कि अब आपको लेजर को क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। कैसे, तो कह रहा है यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, कोई लेजर एक्स्ट्रा बन गया, उसकी जरूरत नहीं है, उसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। हम डिलीटिंग लेजर का इस्तेमाल कर सकते। कैसे, तो आज कह रहा है किसी लेजर को डिलीट करने से पहले उसे अल्टर मोड में ओपन करते। पहले कहाँ ओपन करेंगे उसको, अल्टर मोड में। तो अल्टर मोड अभी आप लोग पढ़े हैं ना, कुछ मॉडिफाई करने के लिए पहले कहाँ जाएंगे हम, गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें, अल्टर, और अल्टर के बाद से लेजर। हो जाएगा ना। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, तो कह रहा है कि ओपन करते हैं और फिर कीबोर्ड से दबाते हैं कौन सा, अल्ट के साथ डी। अब जैसे अल्ट के साथ डी बटन प्रेस बटन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है करके लेजर को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि आप अगर यहाँ पे आ गए, जिस लेजर को डिलीट करना है आप उसको ओपन कर लिए, और अल्ट के साथ क्या दबा दी, डी। डिलीट का ऑप्शन आ गया है ना। जैसे आप तीन काम कर सकते हैं, या तो वाई बटन दबाइए कीबोर्ड से, या तो इंटर बटन दबाइए, या तो माउस से यस वाले बटन पे क्या करिए, क्लिक करिए। तो ये लेजर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हाँ हो सकता है यदि आप कहीं ऑल्ट डी याद नहीं हो, भूल गया हो, तो आपको जस्ट यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट का। इसका डिलीट नीचे दिख रहा है सबको ना। तो देखिए डिलीट के पहले यहाँ पे आपको एक डी बटन दिखाई, सिर्फ डी दिखाई दे रहा हो, और डी के नीचे कौन सा लाइन दिया है, सिंगल लाइन दिया है। तो जिस दिन आप लोग कंपनी बनाना स्टार्ट किए थे ना, उस दिन पढ़े थे कि जिसके नीचे डबल लाइन दिया हो उसको कंट्रोल के साथ दबाएं, और जिसके सामने, जिसके नीचे सिंगल लाइन दिया होगा उसके, उसको किसके साथ, अल्ट के साथ दबाएं। याद है ना। तो जैसे हम देखें यहाँ क्या कह रहा है, डी दबाना किसके साथ है, अल्ट। जैसे हम अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तो हमारा लेजर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे एक बार यस करेंगे हमारा लेजर क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रख, ये लेजर कभी कभी डिलीट भी नहीं होता। क्या होता है, कभी कभी डिलीट भी नहीं होता, लेकिन कब नहीं डिलीट हो, कि जब इस नाम से हम कोई ट्रांजेक्शन कर देंगे तब। आ रहा समझे ना। जैसे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक के नाम से हमने पैसा जमा किया निकाला हो, उसका वाउचर में जाकर हम रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद से यदि हम इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट होने वाला नहीं, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जब वहां काम कर रहे थे यहाँ से डिलीट नहीं। आगे बता भी रहा है इसमें, देखिए नोट्स में कह रहा है ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। यानी कि जिस लेजर से कोई ट्रांजेक्शन हो चुका है आप उस लेजर को कभी डिलीट नहीं कर सकते। अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिलीट करना हो।
और जो उसके बाद भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो पहले हमको क्या करना होगा कि जो ट्रांजेक्शन हम किए रहेंगे ना उस ट्रांजेक्शन को जाके डिलीट करना होगा, तब जाके हम यहाँ से लेजर को डिलीट कर पाएंगे, अन्यथा डिलीट नहीं कर पाए। क्लियर सबको ना। और फिर आगे कह रहा है कि डिलीट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैली, अल्टर मोड में, लेजर में, जिस लेजर को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और दबाएंगे क्या, अल्ट के साथ डी। जो अभी हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, फिर कहाँ जाएंगे, अल्टर में, और अल्टर के बाद से लेजर, लेजर के बाद से आपको जो लेजर डिलीट करना होगा उसको क्या करेंगे हम, सेलेक्ट, और कीबोर्ड से दबाएंगे अल्ट के साथ टी, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यस, हो जाएगा। और अगर नहीं डिलीट करना तो फिलहाल हम क्या कर दिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और बैक आने के लिए सबको पता है किसका इस्तेमाल करते हैं ना, एस्केप बटन का, जो कीबोर्ड में सबसे पहले आपको जो बटन दिया होता है ESC नाम से, उसका इस्तेमाल करते हैं इसमें बैक आने के लिए। क्लियर सबको ना, यानी कि बैक आना तो हम इसके इसके बटन का इस्तेमाल कर सकते। आप हाँ, नहीं बस इसके बटन से नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे हाँ एक ऑप्शन है, जैसे आप इस क्वाल्टर में ओपन कर लिए ना, लेजर में चले गए तो आपको यहाँ से क्लोज करना होगा, दिख रहा है ना, यहाँ से क्लोज करना होगा, दिख रहा है, जो छोटा सा क्लोज का बटन दिया है ना वहां से क्लोज करना होगा बार बार, हो जाएगा। और नहीं हो कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो बस वही इसके बटन, हो जाएगा। अब आगे देखिए, अभी तो आपने ग्रुप बनाया है ना, लेजर बनाया है ना, अब आपको क्या बनाना होगा, ग्रुप। कह रहा है टैली में टोटल 28 प्री डिफाइन होते हैं, यानी कि जो पहले से बने हुए होते हैं वो कितने होते हैं, 28, जिसमें से 15 क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, और 13 क्या होते हैं, सब ग्रुप। और आगे कह रहा है 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 ग्रुप बैलेंस शीट के पार्ट है, जो 9 ग्रुप है वो किसके पार्ट हैं, बैलेंस शीट के, और बाकी जो 6 ग्रुप होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट। आ रहा है समझे ना। और आगे कह रहा है इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर, किसी भी कंपनी के अगर जो आपको क्या करना हो, चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कैसे ट्रांजेक्शन करना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, या बैलेंस शीट चेक करना है, तो आप इन ग्रुप के माध्यम से आसानी से चेक कर सकते। जिसके लिए बता रहा है कि ग्रुप्स को देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, फिर आपको किस में जाना होगा, स्टैटिस्टिक्स में, उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, ग्रुप, जो आपको हम पिछली क्लास में बताए थे। गेटवे ऑफ टैली पे रहना है, फिर कहाँ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, और फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, ग्रुप। तो पहले से बने हुए कितने होते हैं, 28। देखिए टोटल अभी आपके 28 ग्रुप दिखा रहे हैं ना, जो कि लेजर 2 दिखा रहा था, और इसमें जो हम बनाया तो टोटल मिलके कितना हो गया है, 8। दिख रहा है सबको ना। और उसके आगे कह रहा है यदि आपको ग्रुप बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा, ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ बता रहा है कि यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना हो, यानी कि पहले से जो ग्रुप बना होगा ना उसके अंतर्गत हमको बनाना होगा, उसके पहले हम किसी के अंतर्गत नहीं बना सकते। कैसे, तो आगे कह रहा है जैसे यदि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाना चाहें तो निम्नलिखित प्रकार से बनाना हो। एक लेजर बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसका अंडर ग्रुप देखिए क्या रखा गया है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्यों रखा गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा कि जो हमारे बिजनेस में डायरेक्ट खर्च है वो किसमें आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक प्रकार का हमारा क्या होगा, कर्ज होगा ना, लायबिलिटी होगा एक प्रकार का, वो किसके अंदर जाएगा, करंट लायबिलिटी। अब करंट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये आज हमारे ऊपर लायबिलिटी है, कल पैसा देंगे वो लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर सबको ना। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या सबसे पहले आपको जाना होगा कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैग, उसका आपको टैग जाने के बाद फिर किसमें जाना होगा, क्रिएट ग्रुप, और नाम भरना होगा आपको क्या, आउटस्टैंडिंग।
ना क्लियर है ना? चलिए इसको बना लिया जाए कि रहने दें यहाँ तक? रहने यहाँ तक कर ले जाएंगे सब लोग ना? यानी कि अभी तक आपको सिर्फ लेजर बनाना होगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या बनाने के लिए, ग्रुप। और इस ग्रुप के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अपनी कंपनी का एक बैलेंस शीट तैयार करने के, क्या तैयार करने के लिए, बैलेंस। क्लियर सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग बस लेजर बनाइए लो, और अगली क्लास में आपको बताएंगे ग्रुप क्रिएशन के लिए, और फिर आपको बताएंगे हम बैलेंस शीट बनाने। पीडीएफ हाँ निकल जाए, प्रिंट कर लेंगे। लेकिन लेजर का पीडीएफ नहीं निकालना होता है ना, जो ट्रांजेक्शन करेंगे हम, सेल करेंगे, उसका ट्रांजेक्शन निकालना, उसका निकालना होगा ना। वो आगे बताएंगे इनवॉइस प्रिंटिंग आप काहे लिए।